हम आज चाहेंगे बच्चों को, औलाद को सीखने समझने की ज़रूरत है। वफ़क़ मैं चाहूँगी कि आपसे सिलसिला शुरू किया जाए। वालिदैन का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, अल्लाह ने क्या स्टेटस दिया है उनको, और हमसे कहाँ कमियाँ हो रही हैं। आज के बच्चे अपने वालिदैन को वो वाला जो एहतराम है, जो परवरदिगार चाहता है, जिसकी डिमांड है, कुरान में मौजूद है, वो क्या है। इसको पहले तो वालिदैन के अदब और एहतराम पे बात कीजिए और फिर इसकी शरई हैसियत के ताल्लुक से भी बात कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में वालिदैन का मकाम व मर्तबा बयान करते हुए फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहू, और आपको आपका रब हुक्म देता है कि आप उसके अलावा किसी की इबादत ना करें। और फिर आगे फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। आगे मज़ीद उनका मर्तबा बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, फिर जब तुम्हारे सामने उनमें से कोई एक या वो दोनों बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच जाए। अब आगे तर्ज अमल ये होना चाहिए कि फ़ला तकुल लहुमा उफ़िन, कि फिर इनको उफ़ तक ना कहो। मज़ीद फरमाया वला तनहरहुमा, और ना इनको झिड़को। और फिर क्या करना है आगे बताया, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे नरमी से बात करो, नरमी से पेश आओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान करीम में इरशाद फरमाया, उलमा फरमाते हैं कि पहले अल्लाह ने अपना हक़ याद दिलाया कि मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो, और फिर इसके बाद फ़ौरन वालिदैन का तज़किरा किया गया। इसमें ये जो तरतीब कायम की गई, ये क्यों की गई, तो बड़ी प्यारी बात बयान करते हैं कि चूँकि दुनिया में इंसान को भेजने का सबब हकीकी ज़ाते बारी ताला है, और जो वालिदैन हैं वो उसको भेजने का, उसको दुनिया में लाने का सबब ज़ाहिरी बनते हैं, तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका भी एहसान याद दिलाया और उनसे हुस्न सलूक की तलकीन फरमाई। आगे जो वजाहत आती है उसके अंदर बताया कि जब ये वालिदैन बुढ़ापे की दहलीज को पहुँचते हैं तो चूँकि इनके दिल कमज़ोर हो जाते हैं, इनके आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, इनकी तबीयतें थोड़ी सी नाजुक हो जाती हैं। और वो हमने मकूला भी सुना होगा कि जब एक इंसान बुढ़ापे की दहलीज को पहुँचता है तो वो समझे बचपने में आ जाता है। तो जिस तरह एक बच्चे को ट्रीट किया जाता है, अलगर्ज जैसे हमारे वालिदैन ने हमें बचपन में ट्रीट किया, जिस तरह हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उनसे बातें पूछी, उन्होंने खुश उसलूबी से हमें जवाब दिया, हमारी ख्वाहिशों को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप की ख्वाहिशात को कुर्बान किया, एज़ इट इज़ ये मामला करने की बारी अब उनके साथ है। हमारी तरजीहात को उन्होंने पेश नज़र रखा और अपनी तरजीहात को पसे पुश्त डाल दिया, ये हैं वालिदैन। और अल्लाह ताला ने इनके मर्तबे को बयान फरमाया। फिर उनके एहतराम की बात अगर की जाए तो इसमें बेशुमार चीज़ें दाखिल होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि इनको उफ़ तक ना कहो। सबसे पहला मर्तबा एहतराम और दर्जा एहतराम यही है कि वालिदैन के सामने हमारे मुँह से उफ़ तक ना निकले। ये बहुत छोटा कलिमा है, अलिफ और फ़ा। अगर इस कलीमे से भी वालिदैन को अजियत होती है, उफ़ कहने से भी अजियत होती है, तो औलाद के लिए ये उफ़ कहना भी हराम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक। तो उफ़ कहना तो एक छोटा सा कलिमा गिनवाया। आज अगर हम अपना मुहासिबा करें या हमारे माशरे में जो तबीयत पाई जाती है बच्चों की, अगर उसका से मुहासिबा किया जाए, इसको मुकाबले में लाया जाए, तो पता चलता है कि बच्चों की आदत होती है कि वालिदैन, चाहे माँ बिलखुसूस वो, चूँकि बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, तो अगर खेलने कूदने से मना कर दिया तो उफ़ अम्मी क्या परेशान कर दिया आपने, सामने से चिल्लाने वाला लहजा हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बढ़ना शुरू होता है, उसको लगता है कि मैं स्टेबल हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब ये बुढ़ापे की दहलीज पे हैं, इनको नहीं पता बाहर क्या चल रहा है, लेकिन दरअसल ये ज़्यादा ज़रूरी बातें जानते हैं और एहतियाती चीज़ें ये जान के आपको गाइड करने वाली हस्तियाँ होती हैं। उन बच्चों से पूछा जाए कि जिनके वालिदैन इस दुनिया में उन्हें तन्हा छोड़ के चले गए और उनकी तरबियत में एक बहुत बड़ा खला वाक़ हुआ, वो उन बच्चों को देखकर सीखें कि उनके पीछे गाइडलाइन मौजूद नहीं है। मैं और आप बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमारे वालिदैन को सलामत रखा है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी गाइडलाइन मौजूद है, हमारी मुश्किलात में हमें सहारा देने वाले हैं। और उन औलाद को सबक सीखना चाहिए कि जो अपने वालिदैन की दिल आज़ारी करते हैं, अगर वालिद रिटायर हो चुके हैं और वो ख़र्चा औलाद पर है, तो आज वालिद फरमाइश करने में या अपनी ज़रूरत की चीज़ मांगने में वो घबराते हैं और वो हिचकिचाते हैं। और ये वक्त जब औलाद पे था कि जब बाप उसकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करता था और अपना सारा बैंक बैलेंस उस पर लुटाता था, उस वक्त बच्चे की फरमाइश होती और वो चीज़ सामने हाजिर होती। आज ये आलम है कि बूढ़े वालिद को दवाई के लिए भी तलब करना होता है तो औलाद जवाब नहीं देती। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ये समझें कि अल्लाह ताला ने वालिदैन को जो मर्तबा दिया है वो किस वजह से दिया, कि वो उसको दुनिया में लाने का सबब बनते हैं। मज़ीद ये कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मौजूद है, नबी करीम ने फरमाया कि हुमा जन्नतु का व नारू का,
کہ یہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں. خدمت کرو گے تو یہ تمہیں جنت کے راستے پر لے جائیں گے، اور اگر روح گردانی کرو گے، نافرمانی کرو گے تو پھر تمہارے لیے جہنم کا راستہ ہے. ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت عاق لوالدیہ، کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ان احادیث کی وعیدات کو سنیں. ایک اور حدیث میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر جب گنوا رہے تھے، کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ، تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی ان میں سے ایک ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار رہیں، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی ہمارا فرما بردار مطیع بنائے. اللہم آمین. اللہم آمین. اس پیاری دعا کے ساتھ، اور یہ جو بے ادبی ہے والدین کی، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، تو آج کے بچوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے.